इसराइल और अमेरिका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों बशमूल दारुल-हुकूमत तेहरान पर मुसलसल हमले जारी हैं। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक तेहरान और दूसरे शहरों पर बदतरीन हमले हुए हैं। इसराइली फ़ौज का दावा है कि वह तेहरान में ईरानी हुकूमत के ढांचे के खिलाफ वसी पैमाने पर हमलों का आगाज़ कर चुका है। तेहरान के एक बड़े बैनुल-अक़वामी तिजारती हवाई अड्डे पर बड़े हमला किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज में जलते हुए तैयारे और धुएं के बादल मेहराबाद एयरपोर्ट पर दिखाई दिए हैं, जो ईरान का सबसे मसरूफ हवाई अड्डा है। सेटेलाइट की तस्वीर में मुतादिद तैयारे एयरपोर्ट पर मौजूद भी दिखाई दिए। ईरानी सरकारी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि एयरपोर्ट के कुछ हिस्से को निशाना बनाया गया है। जबकि हलाकतों को लेकर यह इत्तलात मिल रही थी। गुज़िश्ता रोज इस बात की तस्दीक की गई थी कि 1332 लोगों की हलाकत हुई है, लेकिन आज ये इत्तलात मिल रही है कि हलाकतों में और भी इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक तेहरान के अलावा ईरान के कई शहरों पर बदतरीन बमबारी की गई। ये रात के औकात के मनाजिर हैं, जहां पर देखा गया है कि मुसलसल अमेरिका और इसराइल की तरफ से कई शहरों पर बमबारी की गई, और इस शहरों के बाद खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। میراث و خاک یکی کرد. उधर लेबनान के दारुल हुकूमत लेबनान के जनूबी मज़ाफ़ात में इसराइली बमबारी का सिलसिला और भी तेज़ हो गया है। ताज़ा हमलों में 15 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए गए। ज़राए के मुताबिक इसराइली तैयारों ने बेरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों, ख़ुसूसन दाहिया के मुख्तलिफ मोहल्लों को निशाना बनाया। धमाकों की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि दारुल हुकूमत के कई इलाकों में ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गईं। इसराइल ने जनूबी लेबनान में मकानात पर भी हमले किए हैं। एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी बताए गए हैं। इसराइली जंगी तैयारों ने अल अक़बा के एक इलाके में एक 3 मंजिला मकान को निशाना बनाया, जो रिटायर्ड लेबनानी फ़ौजी अफसर यूसुफ का बताया जाता है। इस हमले में अफराद ख़ानदान हलाक हुए हैं। इसराइली हमलों में अब तक लेबनान में 217 अफराद शहीद और 798 ज़ख्मी बताए गए हैं। बेकावाली में भी बदतरीन हमले किए गए हैं। लेबनान के कई इलाके आग की लपेट में बताए गए हैं। उधर इसराइल का दारुल हुकूमत तल अवीव ईरान की जवाबी कार्रवाइयों से दहल गया। गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक भी ईरान की तरफ से दारुल हुकूमत तल अवीव के अलावा दूसरे इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार हुई है, लेकिन जानी नुकसानात को लेकर इसराइली इंतजामिया ने कोई आदाद व शुमार पेश नहीं किए गए। बताया जाता है कि लाखों इसराइली शहरी बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इसराइल ने इस बात का एतराफ़ किया कि दर्जनों मिसाइल ईरान की तरफ से दागे गए और उन्हें नाकाम बनाया गया। यह भी बताया गया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब 5 मिसाइल दागे गए थे और सुबह में इसका सिलसिला जारी था। बाज़ इलाकों में इमारतों को गैर मामूली नुकसान होने की इत्तला है। कई इमारतों में आग लगी हुई देखी गई। इसराइल के एयरपोर्ट पर भी हमले की इत्तला है, लेकिन इसराइल की तरफ से ईरान की जानिब से किए जा रहे हमलों पर मीडिया को कवरेज से रोका गया है। मगरबी किनारे से भी मिली खबर के मुताबिक बड़े पैमाने पर ईरान के हमलों से पूरे इसराइल में खौफ व दहशत देखी जा रही है। कई मुकामात पर मुसलसल खतरे के सायरन बजे जा रहे हैं। يو 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 لا تنفق بالقلم يو يو ودافع غاف يو זה נפילה יו נפילה רק שזה לא ייפול. מתקפה פיני עמוס על החיו, על החיו, על החיו זה ביו.
ادھر سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے ایک آئل فیلڈ اور فضائی اڈے پر حملے کو ناکام بنایا ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق 6 ڈرونز کو راستے میں ہی روک دیا گیا جو ایک تیل کے میدان کی طرف جا رہے تھے، جبکہ ایک بیلسٹک میزائل کو بھی روک لیا گیا جو فضائی اڈے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا گیا۔ ڈرونز کو ملک کے جنوبی حصے میں واقع خالی کوارٹر کے صحرا میں روک دیا گیا۔ یہ علاقہ تیل کے وسیع ذخائر کا حامل ہے، جس میں شیبہ آئل فیلڈ بھی شامل ہے، جسے وزارت دفاع نے حملے کا نشانہ بتایا۔ ادھر بحرین کی وزارت داخلہ نے ملک میں خطرے کے سائرن بجانے کا تصدیق کی ہے تاکہ خطرات سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ شہریوں اور وہاں مقیم افراد سے گزارش کی گئی ہے کہ پرسکون رہیں، قریب ترین محفوظ مقام کی طرف جائیں اور تازہ ترین خبروں کے لیے سرکاری ذرائع سے رجوع کریں۔ اس دوران ایران کے حامی جنگجو گروپوں نے عراق کے بصرہ میں امریکی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ حملے کے بعد کمپنی کے پاس دھواں نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ یہاں سے بھی جانی نقصانات کو لے کر کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایرانی ڈرون کا حملہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس واقع امریکی وکٹوریا بیس کے پاس ڈرون اور راکٹ حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے بعد آگ لگی ہوئی دیکھی گئی۔ امریکی راڈار سسٹم کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے۔ لبنان میں حزب اللہ نے بیکا ویلی اور گولان ہائٹس پر اسرائیلی فورسز پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ نے بعض اسرائیلی فوجیوں کو گھیرنے اور انہیں پکڑنے کا دعویٰ کیا، لیکن آزاد ذرائع سے اس دعوے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ دبئی میڈیا سینٹر نے سوشل میڈیا پر دبئی ایئرپورٹ کے پاس ہوئے حملے کو لے کر وضاحت کی ہے۔ میڈیا سینٹر نے بتایا کہ مشتبہ شے کو ناکام بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ملبے کے گرنے سے معمولی واقعہ ہوا، لیکن صورتحال پوری طرح سے قابو میں ہے۔ ایئرپورٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے۔ دبئی کے میڈیا سینٹر نے سوشل میڈیا پر دبئی ایئرپورٹ کے ہوئے نقصان سے متعلق خبروں کو بے بنیاد بتایا ہے۔ اس دوران متحدہ عرب امارات نے آج صبح بتایا کہ ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ دبئی کے حدود کے اندر دھواں اٹھتا ہوا بھی دیکھا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کی طرف سے اس وقت تک کوئی ڈیل قبول نہیں کریں گے جب تک ایران امریکہ کے سامنے مکمل اور غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنا قبول نہیں کرتا۔ صدر ٹرمپ کا یہ اعلان ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر شروع کی گئی جنگ کے 7 دن مکمل ہونے کے بعد سامنے آیا۔ وائٹ ہاؤس میں کالج سپورٹ سے متعلق ایک اجلاس کے دوران جب امریکی صدر ٹرمپ سے ایران میں جاری کارروائیوں سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ امریکی فوج ایران کی عسکری قوت کو تباہ کرنے میں غیر معمولی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے یہ بھی کہا کہ ایران کی فوج ختم ہو چکی ہے، ان کی بحریہ ختم ہو گئی، ان کا مواصلاتی نظام ختم ہو چکا ہے، ان کی 2 قیادتیں ختم ہو چکی ہیں، اب وہ آنے والی تیسری قیادت پر بھی حملہ کریں گے۔ We're doing by the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new thing every week, but the situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people. A lot of our people were being killed. They were being maimed. They were being destroyed with their bombs all over the place, planted in roads, and we call them the roadside bombs, walking around without legs, without arms, face blasted, killed many, many people. And we had a choice. We could take it and go on like that for years or do something about it, and we did something about it, and people are very impressed with our military, and they admire our military with what happened in Venezuela, what's happening now, what's happened with the B-2 bombers before this, where they took out the nuclear capability or potential of Iran. I think we're right now we're a country that's more respected than we've ever been respected before. دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا روس ایران کو امریکہ سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے، اس پر ٹرمپ نے کہا یہ ایک احمقانہ سوال ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گشت کر رہی تھیں کہ روس یہاں پر ایران کو امریکہ کے متعلق وہاں پر معلومات فراہم کر رہا ہے۔ Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans.
That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. मशरिक़ वस्ता में ईरान की जंग का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान में 50 रुपए से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। डीजल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें देखी गई हैं। लेबनान की सरहद पर फौजी कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के हाथों 8 इसराइली फौजी जख्मी हुए हैं, जिनमें एक अहम हुकूमत शख्सियत का बेटा शामिल है। ज़रा के मुताबिक इसराइल के वजीर ख़जाना के बेटा भी लेबनान की सरहद के करीब झड़पों में जख्मी होने वाले फौजियों में शामिल हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक लेबनान की सरहद के करीब हिजबुल्लाह के हमले में 8 इसराइली फ़ौजी जख्मी हुए थे, जिनमें से 5 की हालत नाजुक है। अमेरिका की आबना हुर्मुज़ खोलने में नाकामी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 9% तक बढ़ गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी सदर ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा, हिम्मत है तो अमेरिकी जंगी जहाज़ों से आबना हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी देकर दिखाएं। ट्रंप ने मंगल को कहा था, ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी बहरिया आबना हुर्मुज़ के जरिए ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा, हमने आबना हुर्मुज़ को बंद नहीं किया है। आबना हुर्मुज़ से इसराइल और अमेरिका के बहरी जहाज़ नहीं गुजर सकते। दूसरी तरफ अमेरिका की आबना हुर्मुज़ खोलने में नाकामी के बाद खाम तेल की कीमत 9% तक बढ़ गई है। ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया, जबकि WTI खाम तेल $88 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। इस दौरान क़तर के वज़ीर तवानाई ने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है।